कुंभ मेला भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है जो हिंदू धर्म की आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कुंभ 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर व उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर तथा नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर कुंभ आयोजित होता है। कुंभ मेले की परंपरा और महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कुंभ के बारे में कथा प्रचलित है कि समुद्र मंथन के बाद इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले का सीधा संबंध हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन से है। इस कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर भागे। अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर अमृत प्राप्ति की स्मृति में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला के दौरान इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब विशेष ग्रहों की स्थिति इन स्थानों पर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है तब इस मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला विभिन्न साधु संतों, अखाड़ों और धार्मिक संस्थाओं का एक संगम है। यह मेला एक मंच प्रदान करता है जहां आध्यात्मिक चर्चा, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक एकता का प्रतीक है। यह लाखों श्रद्धालुओं को एक स्थान पर लाकर भक्ति का अनुभव कराता है। कुंभ मेले की तिथियां और स्थान ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय किए जाते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं तब इन स्थानों पर विशेष ऊर्जा का संचार होता है जो इसे पवित्र बनाता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता का अद्वितीय पर्व है। यह करोड़ों श्रद्धालुओं को आस्था, समर्पण और एकता के सूत्र में बांधता है। कुंभ मेला 4 प्रकार का होता है जो समय, स्थान और महत्व के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। इसका आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कुंभ मेला है जहां करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। अमृत मंथन से जुड़े 4 स्थानों पर इसकी विशेष पवित्रता मानी जाती है। अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है जिसका आयोजन हर 6 साल में एक बार होता है। इसे अर्ध कुंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ण कुंभ मेले के बीच में आयोजित होता है। यह भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है जो कि 144 साल बाद यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद लगता है। यह सबसे दुर्लभ और बड़ा कुंभ मेला होता है। इसे महाकुंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आयोजन विशेष ज्योतिषीय परिस्थितियों में होता है। इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। क्षुद्र कुंभ मेला या माघ मेला ये भी प्रयागराज में ही लगता है जिसका आयोजन हर साल माघ महीने जनवरी-फरवरी में होता है। इसे छोटे कुंभ मेले के रूप में देखा जाता है। माघ मेला मुख्यतः संगम में स्नान और साधु संतों के सत्संग का अवसर प्रदान करता है के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पूर्ण कुंभ मेला प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। इसका आयोजन हर 12 साल में एक बार होता है। यह सबसे महत्वपूर्ण कुंभ मेला है जहां करोड़ों श्रद्धालु और साधु संत पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं।
अमृत मंथन से जुड़े 4 स्थानों पर इसकी विशेष पवित्रता मानी जाती है। अर्ध कुंभ मेला प्रयागराज और हरिद्वार में लगता है, जिसका आयोजन हर 6 साल में एक बार होता है। इसे अर्ध कुंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्ण कुंभ मेले के बीच में आयोजित होता है। यह भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ मेला सिर्फ प्रयागराज में आयोजित किया जाता है, जो कि 144 साल बाद यानी 12 पूर्ण कुंभ के बाद लगता है। यह सबसे दुर्लभ और बड़ा कुंभ मेला होता है। इसे महाकुंभ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका आयोजन विशेष ज्योतिषीय परिस्थितियों में होता है। इसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। क्षुद्र कुंभ मेला या माघ मेला ये भी प्रयागराज में ही लगता है, जिसका आयोजन हर साल माघ महीने जनवरी-फरवरी में होता है। इसे छोटे कुंभ मेले के रूप में देखा जाता है। माघ मेला मुख्यतः संगम में स्नान और साधु संतों के सत्संग का अवसर प्रदान करता है। कुंभ मेला भारत का एक प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक पर्व है, जो हिंदू धर्म की आस्था, परंपरा और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। यह मेला हर 12 साल में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित किया जाता है। कुंभ 4 स्थानों पर हर 12 वर्ष के अंतराल पर लगता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदियों का संगम पर लगता है। हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर व उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे पर तथा नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर कुंभ आयोजित होता है। कुंभ मेले की परंपरा और महत्व हिंदू धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। कुंभ के बारे में कथा प्रचलित है कि समुद्र मंथन के बाद इन स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी। कुंभ मेले का सीधा संबंध हिंदू पौराणिक कथा समुद्र मंथन से है। इस कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तो अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर भागे। अमृत की कुछ बूंदें 4 स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन्हीं स्थानों पर अमृत प्राप्ति की स्मृति में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेला के दौरान इन पवित्र स्थानों पर स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार जब विशेष ग्रहों की स्थिति इन स्थानों पर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, तब इस मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला विभिन्न साधु संतों, अखाड़ों और धार्मिक संस्थाओं का एक संगम है। यह मेला एक मंच प्रदान करता है जहां आध्यात्मिक चर्चा, धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक एकता का प्रतीक है। यह लाखों श्रद्धालुओं को एक स्थान पर लाकर भक्ति का अनुभव कराता है। कुंभ मेले की तिथियां और स्थान ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय किए जाते हैं। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रह एक विशेष स्थिति में आते हैं, तब इन स्थानों पर विशेष ऊर्जा का संचार होता है, जो इसे पवित्र बनाता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता का अद्वितीय पर्व है। यह करोड़ों श्रद्धालुओं को आस्था, समर्पण और एकता के सूत्र में बांधता है। कुंभ मेला का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा है और यह हिंदू धर्म के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। इसका आधार पौराणिक, ऐतिहासिक और ज्योतिषीय परंपराओं पर आधारित है। प्राचीन काल में कुंभ मेले का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे वेद, पुराण, महाभारत और रामायण में मिलता है। स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भागवत पुराण में कुंभ के आयोजन और पवित्र स्नान का वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। मध्यकाल में 7वीं शताब्दी में
चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत में कुंभ मेले का उल्लेख किया। उसने हरिद्वार में आयोजित एक बड़े धार्मिक आयोजन का वर्णन किया जो कुंभ मेले जैसा था। आधुनिक काल 19वीं और 20वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान कुंभ मेले का विस्तृत विवरण मिलता है। 1954 में प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुआ। इसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा कहा गया। कुंभ मेला की कुछ विशेष परंपराएं और आयोजन है, जिसमें से प्रमुख तौर पर अखाड़ों की परंपरा है। कुंभ मेले में विभिन्न अखाड़ों, संतों और साधुओं के समूह का महत्वपूर्ण स्थान है। अखाड़े शाही स्नान, मुख्य स्नान के लिए अपनी विशेष भूमिका निभाते हैं। अखाड़ों की स्नान की परंपरा है। कुंभ मेला के दौरान विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का माध्यम माना जाता है। साधु संतों का संगम, धार्मिक प्रवचन, योग और ध्यान जैसे आयोजनों से कुंभ मेला आध्यात्मिक उन्नति का माध्यम बनता है। कुंभ मेला आज केवल भारत का धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को द्वारा 2017 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। श्रद्धालु शामिल होते हैं, जिससे सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेलों में कुछ हमले और हादसे हुए हैं, जिनमें मुख्यतः भगदड़, आग और आतंकवाद के खतरे शामिल रहे हैं। 1954 प्रयागराज कुंभ मेला में भगदड़ से 800 से अधिक लोग मारे गए। यह हादसा स्वतंत्र भारत के पहले कुंभ मेले के दौरान हुआ। कुंभ मेले में लाखों श्रद्धालुओं के आगमन के कारण भारी भीड़ हो गई, जिससे भगदड़ मच गई। इसके प्रमुख कारण थे कि पुल पर अत्यधिक भीड़ थी और भीड़ को संभालने की व्यवस्था की कमी थी, जिसके कारण इस हादसे में लगभग 800 से अधिक लोग मारे गए और 1000 से अधिक घायल हुए। यह भारतीय इतिहास में कुंभ मेले की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक माना जाता है। 1986 हरिद्वार कुंभ मेला में भी भगदड़ के कारण काफी जाने गई। हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान मुख्य स्नान घाट पर भीड़ अत्यधिक बढ़ने के कारण भगदड़ मच गई, जिससे दर्जनों लोगों की मौत हुई और सैकड़ों घायल हुए। 2003 नासिक कुंभ मेला में गोदावरी नदी के रामकुंड घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई। संकरी जगह और श्रद्धालुओं की संख्या का गलत आकलन लगाने से काफी भीड़ जमा हो गई, जिसके करना भगदड़ में 39 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। 2010 हरिद्वार कुंभ मेला में मुख्य स्नान दिवस पर हरिद्वार में लाखों श्रद्धालु गंगा नदी में स्नान के लिए पहुंचे। अत्यधिक भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिससे 7 लोगों की मौत हुई और कई घायल हुए। 2013 प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई, जिसका मुख्य कारण प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त भीड़ और यात्री ट्रेनों की अनियोजित आवाजाही थी, जिससे भगदड़ में लगभग 36 लोग मारे गए और 40 से अधिक घायल हुए।